नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी के पिछले सालों के प्रश्नों में यूपी स्पेशल के प्रश्न। दोस्तों इसमें हम पिछले 5 साल के प्रश्नों को देखने वाले हैं। और अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हम सीधे प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। यूपी स्पेशल के सारे प्रश्न हैं और दोस्तों यूपी स्पेशल की हम 5 वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे मिसलेनियस करके इनको हमने हर वीडियो में हर टाइप के प्रश्नों को रखने की कोशिश करी है, ताकि आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाए अगर आपने पहले से प्रश्नों को देख रखा है। तो दोस्तों आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है। आपके ऑप्शन है राज्य उत्पाद कर, बी ऑप्शन है स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क, सी है भू राजस्व, डी है व्यापार कर। तो दोस्तों इसमें आपका सही जवाब होगा डी व्यापार कर। दोस्तों आपको क्या करना है, मेरे उत्तर बताने के पहले खुद प्रयास करना है सही उत्तर देने की, इसके बाद मेरा उत्तर और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। तो दोस्तों राज्य सरकार का जो उत्तर प्रदेश सरकार का राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत है वो है व्यापार कर, ठीक, ट्रेड टैक्स जिसे कहते हैं। और कुल राजस्व का दोस्तों 57% इस व्यापार कर से प्राप्त होता है यूपी गवर्नमेंट को। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में स्थित है, बी है मॉडर्न बेकरीज कानपुर, सी है सीमेंट कारखाना बरेली और डी ऑप्शन है उर्वरक कारखाना आंवला। तो दोस्तों यहाँ पर सी पार्ट आपका सीमेंट कारखाना बरेली ये आपका गलत लिखा हुआ, क्योंकि सीमेंट कारखाना चुरकी वार्ड डल्ला में स्थित है। तो दोस्तों सी पार्ट आपका सुमेलित नहीं है, आंसर होगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपका नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है, बी है सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, और सी गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग, और डी ऑप्शन है वाराणसी रेशम उद्योग। तो दोस्तों यहाँ पर आपका वाराणसी भी सही है रेशम उद्योग के लिए, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए सही लिखा हुआ, और नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है। लेकिन जो गोरखपुर है दोस्तों खेल के सामान बनाने का उद्योग यहाँ पर नहीं होता है। गोरखपुर दोस्तों जाना जाता है टेराकोटा उद्योग के लिए। टेराकोटा मतलब मिट्टी से बने उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही साथ हाथ से बुने कपड़े के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, जो सही सुमेलित नहीं है वो है सी पार्ट। और अगर पूछ लिया जाए यहाँ खेल कूद का सामान लिखा, तो खेल कूद के सामान के लिए मेरठ फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों ये बार बार प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए इसको फिर से सम्मिलित कर लिया गया। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। एक बार फिर से वही क्वेश्चन इसलिए आ गया क्योंकि दोस्तों इस प्रश्न का पुनरावृत्ति बार बार हुई है कई परीक्षाओं में, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक आपको सीख लेना है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। कथन क्या दिए गए हैं दोस्तों, कथन देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कथन पहला ही दिया गया है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। दूसरा कथन कह रहा है संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश से अधिक है। ठीक, उत्तर प्रदेश से मतलब जो टोटल कृषक हैं वो यूपी से ज्यादा हैं संपूर्ण देश की तुलना में। ठीक, और थर्ड जो कथन है, जो तीसरा कथन है वो बोलता है कि संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो दोस्तों पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, लेकिन जो तीसरा कथन कह रहा है कि संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है, ये आपका असत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही कथन हुए पहले और दूसरे, तो उसी हिसाब से आप कूट को सही कर लीजिए। तीसरे सी ऑप्शन में दिया गया है पहला और दूसरा सही। और फिर इसके बाद नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। दूसरा कथन बोलता है कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरे कथन में बोल रहा है यूपी टेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। चौथा बोल रहा है कि प्रथम पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है। तो इसमें हमें बताना है कौन से सही है। इन कथनों में से नीचे लिखा है पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल तीसरा और चौथा सही है। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही होगा। केवल यहाँ पर जो है आपका
सी ऑप्शन में, यानी केवल तीसरा और चौथा सही है। ठीक, सी ऑप्शन यहाँ पर आप सही टिक कर लेंगे। और इसके बाद जो हम देखते हैं कि पहला और दूसरा क्यों नहीं सही है, इसके जगह क्या सही होगा। लिखा है तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही। दोस्तों, अमेठी में नहीं स्थापित की जा रही, ये आपकी स्थापित की जा रही है रायबरेली में, याद रख लीजिएगा। और दूसरे ऑप्शन में दूसरा जो कथन था उसमें कह रहा उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है, कांच से बने उत्पादों के लिए फेमस है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश के उद्योग विकास में प्रादेशिक असंतुलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसमें भी दोस्तों हमको कथन देखने, 3 कथन आपके नीचे दिए गए हैं और उनमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला आपका कथन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। ठीक, और दूसरे कथन की तरफ देखते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। और तीसरा कथन है औद्योगिक दृष्टिकोण से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा डी पार्ट। एक बार हम कथन को फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं क्योंकि ये तीनों सही हैं। लिखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रीज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक, दूसरा कथन है पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयां, हाँ, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो 20% औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं। और जबकि जो तीसरा कथन बोल रहा है कि औद्योगिक दृष्टिकोण से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा है, तो हाँ, बुंदेलखंड सर्वाधिक पीछे है औद्योगिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की देश के सकल घरेलू उत्पाद में 9.4 की भागीदारी। दोस्तों ये काफी पुराना क्वेश्चन है, तो हम तो कहते हैं इसको बता दे रहे हैं इसका आंसर, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो कथन था और जो रीजन था, उत्तर प्रदेश की देश के कुल निर्यात में 66% की भागीदारी है। तो दोस्तों उस समय के जिस समय ये पेपर हुआ था, ये शायद 2010 में संपन्न हुआ था। तो दोस्तों ये पहला कथन आपका सही था, उस समय जीडीपी के हिसाब से ये जो कथन था वो सही था। जबकि जो नीचे लिखा हुआ था कि उत्तर प्रदेश की देश के कुल निर्यात में 66% की भागीदारी, ये गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश की नहीं, महाराष्ट्र की सर्वाधिक भागीदारी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमको क्या बताना है दोस्तों, कूट सजाना है। यहाँ बताना है पहला और दूसरा, पहले उद्योग सूची फर्स्ट में आपको दिए गए हैं उद्योग, और सूची 2 में केंद्र कहाँ पर है ये उद्योग। तो जैसे इनका मिलान करना है, फिर इसके बाद कूट को सजा देना है, सही कूट का चयन करना है। तो दोस्तों हम सीधे सीधे बता दे रहे कौन कहाँ है, अपना मिलाते रहिएगा कौन सा कूट कहाँ पर फिट होगा। तो जैसे लकड़ी के खिलौने हैं, तो दोस्तों लकड़ी के खिलौने कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो आपके ऑप्शन लकड़ी के खिलौने जो मैच होगा वो होगा वाराणसी से। लकड़ी के खिलौने का केंद्र वाराणसी है। खेल का सामान की अगर बात करें तो दोस्तों मेरठ है। ठीक, और पीतल की मूर्तियां दोस्तों मथुरा में बनाई जाती हैं, चौथे में इसको मैच होगा। और दिया सिलाई उद्योग बरेली है, दिया सिलाई उद्योग के लिए फेमस। ठीक, ये आपका सही हो गया। अगले मैं भी दोस्तों सेम टू सेम वही करना है, वही दिए हैं क्योंकि ये इन क्वेश्चनों का रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे लकड़ी के खिलौने के लिए तो दोस्तों वाराणसी आपका भी किया है, खेल का सामान हो गया मेरठ हो गया, और पीतल की मूर्तियां मथुरा हो गया, और दिया सिलाई बरेली हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपको फिर से वही मैच करना है, कौन सा उद्योग कहाँ पर ज्यादा होता है। ठीक, कौन सी चीज कहाँ पर होती है। टेराकोटा लिखा हुआ, तो दोस्तों टेराकोटा यहाँ पर आप गोरखपुर इसमें मैच करेंगे। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी से निर्मित वस्तुएं। ठीक, तो गोरखपुर हो जाएगा। और लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी आपको यहाँ पर मिलाना है क्योंकि लकड़ी से निर्मित जो खिलौने हैं वो वाराणसी में बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन है चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन दोस्तों चिनहट में बनाए जाते हैं। चिनहट ये लखनऊ का एक सिटी है, लखनऊ के अंतर्गत ही आता है। ठीक, और कांच का सामान की अगर बात करें दोस्तों डी पार्ट में, तो कांच का सामान फिरोजाबाद, जो चूड़ियां वगैरह है ना, फिरोजाबाद उसके लिए फेमस है। तो ये आपके कूट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बताना है सूची बनकर सूची 2 से सुमेलित करना है। पारंपरिक कला शिल्प लिखा हुआ है, एक संबद्ध स्थान लिखा हुआ है। ठीक, तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन लिखा हुआ है, तो मिट्टी के बर्तन के लिए यहाँ पर आपका मैच होगा खुर्जा।
खुर्जा जो कि बुलंदशहर का एक सिटी है, ठीक, बुलंदशहर के अंतर्गत, बुलंदशहर जिले में ही पड़ता है खुर्जा। और अगर बी पार्ट कास्ट नक्काशी की बात करें तो दोस्तों सहारनपुर इसके लिए चला जाएगा, कास्ट नक्काशी सहारनपुर से संबंधित है। और कास्ट पादका यानी खड़ाओं की बात करें तो दोस्तों पीलीभीत इसमें मैच होगा, आपका सामने सामने ही हो जाएगा। जरी की बात करें तो दोस्तों जरी के लिए आपका दिया सलाई के लिए भी बरेली फेमस है और जरी के लिए भी फेमस है, तो यहाँ आप मैच कर देंगे बरेली, ठीक, बरेली से जरी। और ये बरेली की जो जरी है, जरी मतलब होता है कढ़ाई, ठीक, जो साड़ी वगैरह हो गए हैं, इन कपड़ों पर जो कढ़ाई की जाती है सुंदर सुंदर, उसे जरी बोला जाता है। और ये दोस्तों यूपी में ही नहीं पूरे देश में और विदेशों में भी बरेली की जरी फेमस है, ठीक। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या बताना है, यहाँ फिर से मैच करना है कौन सी चीज कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर औद्योगिक केंद्र लिखा हुआ, दूसरी जगह प्रमुख उद्योग है सूची 2 में, ठीक, पहले औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग। जैसे आगरा की बात करें तो दोस्तों आगरा किस लिए फेमस है, चमड़े का सामान, खेलकूद का सामान, धातुपद, पर्यटन। दोस्तों आगरा में जैसा कि आपको पता है कि ताजमहल है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, तो पर्यटन के लिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। कानपुर की दोस्तों बात करें तो दोस्तों कानपुर चमड़ा नगरी कहलाती है, चमड़ा उद्योग के लिए ये बहुत फेमस है। दोस्तों आपको पता हो कि ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक योगी सरकार ने एक योजना चलाई है कि एक डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश में, कि एक डिस्ट्रिक्ट से एक चुना जाएगा जो वहाँ का सबसे ज्यादा फेमस उद्योग है, प्रोडक्ट है, उसको चुना जाएगा और उसको भी उसके विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य किए जाएंगे, उसे विश्व स्तर बनाने के लिए कार्य किए जाएंगे। तो ओडीओपी में दोस्तों वहाँ के जो उन्हीं उत्पादों को चुना गया है जो पहले से वहाँ पर उत्पादित किए जा रहे थे, उनको और बढ़ावा दिया गया है। जैसे कानपुर है, चमड़े का सामान है, तो इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है कि यहाँ से चमड़े का उत्पादन और ज्यादा से ज्यादा गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं बनाई जाएं। तो ये भी अब पूछे जाने लगे हैं, जो आगामी परीक्षाएं आ रही हैं अभी हाल ही में जो संपन्न हुई उनमें ओडीओपी से, कि लखनऊ का ओडीओपी क्या है, लखनऊ किस लिए फेमस है। तो दोस्तों आप यूपी की साइट पे जाके देख सकते हैं, ओडीओपी की साइट आप जैसे ही लॉग इन करेंगे गूगल में, तो वहां पर आपको हर एक जिले के कि कौन सा जिला किस लिए फेमस है, वहां पर किस चीज का उत्पादन किया जाता है, किस प्रोडक्ट को विश्व विख्यात बनाने के लिए वहां पर प्रयास किया जा रहा है, इन सब की जानकारी वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम मेरठ की बात करते हैं दोस्तों। तो मेरठ जैसा कि आपको पता है खेल के सामान के लिए बहुत ही फेमस है। मुरादाबाद जो है दोस्तों वो धातु पत्र के लिए फेमस है, ठीक। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फिर से हमको मैच करना है दोस्तों, तो फिर से हम देख लेते हैं। केंद्र लिखा हुआ, दूसरी जगह उद्योग लिखा है। जैसे आंवला की बात की गई है, आंवला किस लिए फेमस है, तो दोस्तों आंवला जो है वो फूलपुर के पास ही है, फूलपुर के अंतर्गत ही आता है, जो कि इलाहाबाद से थोड़ा दूर पड़ता है। और ये उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है, ठीक, दूसरा पार्ट सही है। और अगर हम मोदी नगर की बात करें दोस्तों, तो मोदी नगर जो है वो रबड़ के लिए फेमस है। मोदी नगर कहाँ पड़ता है दोस्तों, एक गाजियाबाद की एक सिटी है, ठीक, गाजियाबाद के अंतर्गत पड़ने वाली, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ती है ये, और एक बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री बेस्ड सिटी है, यहाँ पर बहुत ही इंडस्ट्री स्टेब्लिश है। और बाराबंकी की बात करें दोस्तों, तो बाराबंकी जो है आपका पॉली फाइबर के लिए फेमस है, ठीक। और कानपुर दोस्तों विस्फोटक के लिए भी जाना जाता है, चमड़े के साथ साथ विस्फोटक बनाने के लिए। कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, इन दोनों को याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको आप फिर से मिला सकते हैं। आंवला जो कि फूलपुर में है, उर्वरक के लिए जाना जाता है। आंवला जो है वो है उर्वरक के लिए। मोदी नगर दोस्तों आपने देखा ही है, रबड़ के लिए। और बाराबंकी जो है पॉलीफाइबर के लिए, और कानपुर विस्फोटक के लिए, ठीक, कानपुर इलाहाबाद याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताना है, यहाँ फिर से जिनमें उनका उत्पादन होता है उनसे मिलान करना है। रेणुकूट की बात करें दोस्तों, तो रेणुकूट किस लिए जाना जाता है, रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम उद्योग हो गया। अगर ऋषिकेश की बात करें दोस्तों, तो ऋषिकेश जो है वो एंटीबायोटिक दवा के लिए फेमस है, ठीक। और मेरठ की बात करें दोस्तों, तो ये खेल के सामान के लिए फेमस है। और अलीगढ़ तालों के लिए फेमस, ये अलीगढ़ का ताला आता है, ठीक। अगले कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताना है, फिर से मैच करना है कौन सा उद्योग कहाँ पर पाया जाता है। जैसे अगर बात करें,
जैसे यहाँ पर अब बात करें दोस्तों चुर्क की, तो चुर्क जो है वो सीमेंट के लिए फेमस है। चुर्क सीमेंट के लिए फेमस है। सोनभद्र जिले में चुर्क पाया जाता है। और फिरोजाबाद की बात करें दोस्तों, तो फिरोजाबाद जो है आपका चूड़ियों के लिए फेमस है। और अलीगढ़ की बात करें दोस्तों, तो अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है। और मेरठ की बात करें तो मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से मैच करना है, हम देखते हैं सोनभद्र किस लिए फेमस है। तो दोस्तों सोनभद्र चूने पत्थर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सोनभद्र जो है मैच हो जाएगा चौथे नंबर से, चूने का पत्थर। इलाहाबाद की बात करें दोस्तों, तो इलाहाबाद जाना जाता है शीशे वाली बालू। ठीक, तो ये हो जाएगा तीसरे पार्ट से बी ऑप्शन जो है आपका इलाहाबाद वो शीशे वाली बालू से। ललितपुर की बात करें दोस्तों, तो ललितपुर में तांबा के लिए फेमस है। और मिर्जापुर की बात करें तो दोस्तों नॉन स्टिक, मिर्जापुर जो है वो दोस्तों नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए फेमस है। ठीक, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ फिर से मैच करना है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो सोनभद्र है, सोनभद्र फेमस है चूने वाली बालू के लिए, चूना पत्थर यहाँ पर हो जाएगा सोनभद्र चूना पत्थर के लिए। ललितपुर की बात करें दोस्तों, ललितपुर तांबा और यूरेनियम दोनों के लिए फेमस है। और इलाहाबाद की बात करें तो दोस्तों सिलिका शीशे वाली बालू के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये ऊर्जा से संबंधित कुछ प्रश्न है। अणु शक्ति केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित है, उनके नाम, उनके राज्यों के साथ हमको मिलान करना है उनके अणु शक्ति केंद्रों को। ठीक, तो जैसा कि आपको दिया गया है गुजरात, तो दोस्तों गुजरात में जो आपका अणु शक्ति केंद्र है वो है काकरापारा। ठीक, और कर्नाटक दिया गया, कर्नाटक में दोस्तों अणु शक्ति केंद्र है कैगा, यानी आपका चौथा ऑप्शन से यहाँ पे मैच होगा। और राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में आपका है रावत भाटा, तीसरे से मैच हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के पास नरौरा परमाणु अणु शक्ति केंद्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वही है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया है इस क्वेश्चन में। तो जैसे यहाँ पर कोटा स्थान जो है वो आपका पता ही है कि राजस्थान में है शक्ति केंद्र। ठीक, तो यहाँ पर इससे मैच हो जाएगा। और ये यहाँ पर रावत भाटा जो नाभ की शक्ति केंद्र स्थित है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश दोस्तों नरौरा से स्थापित हो जाएगा, मैच हो जाएगा। और जो आपका काकरापारा है दोस्तों वो गुजरात में स्थित है। और तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। थोड़ा सा चेंज था यहाँ पर, एक तारापुर महाराष्ट्र में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करी गई है रामपुरा गांव की, कि रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना हुआ है, कहाँ स्थित है। ठीक, तो दोस्तों ये रामपुरा गांव जो है आपका ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के झांसी से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक, जहां पर आजादी के 63 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन आज वह सौर ऊर्जा से बिजली पाने वाला भारतवर्ष का पहला गांव हो गया है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है रामपुरा गांव। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। नाभ की उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभ की ऊर्जा परियोजना स्थित है। तो अभी दोस्तों चर्चा करी गई है नरौरा में स्थित है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नरौरा परमाणु शक्ति जो है दोस्तों परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन, उन्नत दबाव युक्त तथा भारी जल आधारित 235 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर कार्यरत हैं। ठीक, नरौरा परियोजना में। और इन दोनों में प्रथम को दोस्तों 1989 में और द्वितीय को 1991 में चालू किया गया था। तो ये हो गया आपका। अगला वही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयां स्थापित हो रही हैं दोस्तों, नरौरा में स्थापित हो रही। पहले से यहाँ पर 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयां स्थापित हैं। 235 मेगावाट क्षमता की दोस्तों 2 रिएक्टर कार्यरत हैं और 2 और स्थापित किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है दोस्तों नरौरा में है, बुलंदशहर के नरौरा में, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका
सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में शेर सफारी इटावा में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने इसकी उद्घाटन किया था 5 अक्टूबर 2013 को इटावा में बब्बर शेर सफारी का। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकार तकनीकी संस्थान स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो है आपके हैं लखनऊ, मेरठ, कानपुर, नोएडा। तो कानपुर में भारतीय सरकार तकनीकी शोध संस्थान स्थित है। और दोस्तों थोड़ा सा ही अंतर होता है, अगर पूछ लिया जाता भारतीय गन्ना सरकरा की जगह दोस्तों पूछ लिया जाता मतलब गन्ना पूछ लिया जाता शुगर केन, तो दोस्तों वो आपका इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थापित हो जाता। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर चीनी पूछा जाए, चीनी का शोध केंद्र कहाँ है, तो वो आपका है कानपुर में, और अगर गन्ने का पूछा जाए तो वो आपका है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है। ऑप्शन है बांदा, मिर्जापुर, ललितपुर, बुलंदशहर। तो जी हाँ दोस्तों, आपका सी ऑप्शन सही होगा, ललितपुर। ललितपुर में तांबा पाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर साथ ही साथ जो ललितपुर जिले में सोनराई क्षेत्र पड़ता है वहां पर तांबा पाया जाता है। और ललितपुर जिले में ही यूरेनियम की सीमित भंडारों की भी खोज की गई है। तो अगर तांबा और यूरेनियम दोनों में से कुछ पूछा जाता तो ललितपुर उसके लिए आपका सही हो जाएगा। पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। ऑप्शन आपके हैं गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज और संत रविदास। तो दोस्तों संत रविदास नगर इसका जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है उत्तर प्रदेश का। और पूर्व में इसको भदोही के नाम से जाना जाता था, लेकिन पूर्व बीएसपी सरकार के समय सुश्री मायावती जी ने इसका नाम चेंज करके संत रविदास नगर रख दिया गया था। ठीक, और ज्ञानपुर जो है इसका मुख्यालय है। जैसे उरई जालौन जनपद का मुख्यालय है, वैसे ही इसका ज्ञानपुर मुख्यालय है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात करी गई है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है। ऑप्शन है 6, 7, 8 और 9। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों को लगती है। कौन कौन से वो राज्य हैं हम क्रम से गिनते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऊपर वाला राज्य देखते हैं उत्तराखंड। ठीक, फिर उत्तराखंड के जस्ट बगल में हिमाचल भी लगता है, हरियाणा लगता है, राजस्थान लगता है, मध्य प्रदेश लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है, झारखंड लगता है और बिहार लगता है। इस प्रकार ये 8 बिहार लगता है, 8 हो गए, प्लस एक केंद्र शासित राज्य दिल्ली भी लगता है। तो आपके टोटल 9 राज्य टच करते हैं यूपी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र। दोस्तों बार बार पूछा जाता है, ये नरोरा में है, बुलंदशहर के नरोरा नामक स्थान पर लगा हुआ है। अब हिंडाल्को के बारे में पूछ लिया गया कि हिंडाल्को स्थापित है कहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट सही हो जाएगा, रेणुकूट में स्थापित है हिंडाल्को। ठीक, तो अगर हम बात करें हिंडाल्को के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का एकमात्र केंद्र है सोन नदी की घाटी में। ठीक, सोनभद्र जिले में जो कि पड़ता है। और सोनभद्र जिले के रेणुकूट नामक स्थान पर स्थित हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन के कारखाने में बॉक्साइट का उपयोग करके एल्यूमिनियम धातु के पिंड तथा चादर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये रेणुकूट आपका सोनभद्र जिले में पड़ता है, जहाँ पर एल्यूमिनियम के जो अयस्क है बॉक्साइट उसका उपयोग करके, हालांकि वहां पर निष्कर्षण नहीं होता है, ये दूसरी जगह से मंगाया जाता है, जैसे बांदा हो गया, वाराणसी हो गया, जो पास के क्षेत्र है वहां से, और वहां से इसका एल्यूमिनियम धातु के पिंड और चादर इत्यादि बनाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सस्ते श्रम से, कच्चे माल से, बाजार से, शक्ति के स्रोत से। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि यहाँ पर शक्ति के स्रोत विद्यमान है, इसीलिए वहां पर इसे स्थापित किया गया है हिंडाल्को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेणुकूट जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है। दोस्तों अभी चर्चा करी एल्यूमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट फेमस है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ठीक
स्थित है? ऑप्शन है आपका अलीगढ़ में, गोरखपुर में, मुरादाबाद में, सहारनपुर में। तो दोस्तों यहाँ पर डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। जो सहारनपुर है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज उत्पादक जनपद है, ठीक। और यहीं पर जो है आपका स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर मुद्रण और प्रकाशन का एक प्रमुख उद्योग बनकर ये उभरा हुआ है, ठीक, सहारनपुर। तो इसको याद रख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना अवस्थित है? उन्नाव में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में और बरेली में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बरेली सही होगा, ठीक, डी ऑप्शन बरेली सही होगा। और बरेली के अतिरिक्त दोस्तों जो कृत्रिम रबर का काम होता है उत्तर प्रदेश में जो कारखाना स्थित है वो आपका मोदी नगर, जो कि गाजियाबाद जिले में पड़ता है, वहां भी होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दोस्तों बात करी गई है दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो दोस्तों ये दादरी, चुनार, चुर्क और आपके जो डाला हैं, इन सभी में जो कारखाने हैं वो सीमेंट के कारखाने हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सीमेंट के। दोस्तों सोनभद्र जिले में जो स्थित है चुर्क तथा डाला, सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है, ठीक। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके सीमेंट के लिए जाने जाते हैं। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं कहाँ पर? ऑप्शन है ललितपुर में, झांसी में, चुनार में, चुर्क में। तो दोस्तों ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट जो है आपका ललितपुर में बनाए जाते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों दिया सलाई उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो है आपका बरेली, ये ऑप्शन इसमें आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है क्या है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, बी है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, सी है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, जहाँ उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो है आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा गया है उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आपके हैं नोएडा और कानपुर, कानपुर और लखनऊ, नोएडा और आगरा, और मेरठ और गाजियाबाद। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ए पार्ट सही होगा, नोएडा और कानपुर में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपका आगरा, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर। तो दोस्तों जो आपका आलू निर्यात जोन है उसकी स्थापना आगरा में करी गई है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब अगले प्रश्न की बात करी गई है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है कहाँ पर? तो दोस्तों जो सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का जो सबसे बड़ा उद्योग केंद्र है वो है आपका नोएडा में, यानी सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय तथा देश की प्रति व्यक्ति आय का अंतर पिछले 50 वर्षों में आपको बताना है क्या सही होगा इसमें? स्थिर रहा है, निरंतर बढ़ा है, सी निरंतर घटा है, और डी पहले घटा है फिर बढ़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा निरंतर बढ़ा है, आपका बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? ऑप्शन है आपका लोहा एवं इस्पात, पटसन, चमड़ा और चीनी, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी पार्ट सही होगा, जो उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है वो है आपका चीनी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? खतौली, बलरामपुर, बुलंदशहर और नजीबाबाद। तो दोस्तों इसमें आपका जो आयोग ने जवाब दिया था वो खतौली दिया था, लेकिन खतौली की अगर बात करें दोस्तों तो खतौली स्वयं में ही यूपी की 5वें नंबर पर पाई जाने वाली जो आपकी चीनी मिल है। लेकिन अगर एशिया में तो दोस्तों भारत की कोई स्टंट ही नहीं करती है कि भारत की कोई चीनी मिल प्रथम स्थान पे आए। तो इस प्रश्न को तो दोस्तों ये उसमें है, हटाए जाने योग्य दोस्तों ये कुछ। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है?
ऑप्शन है गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, नोएडा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ जोन है वो अधिकतम व्यापार कर एकत्रित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह। तो दोस्तों अभी अभी बात करी गई, लखनऊ का जो है राजस्व संग्रह सर्वाधिक है। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपका, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है किस चीज से। आपके ऑप्शन है जमीन की मालगुजारी से, बी है व्यापार कर से, सी है पंजीकरण शुल्क से और डी है केंद्र के उत्पाद शुल्क के प्राप्त भाग से। तो दोस्तों अभी शुरुआत में भी इस प्रश्न की बात करी गई थी कि व्यापार कर से उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा राजस्व भाग प्राप्त होता है, 57% आता है। तो दोस्तों इसको याद रख लेना है। तो दोस्तों ये आपका यूपी स्पेशल का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। इसमें पिछले 5 वर्षों के यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समाहित किया गया था। दोस्तों ऐसे हम 4 पार्ट और लाएंगे, अर्थात टोटल आपको 5 पार्ट मिलेंगे और उनको भी आप ध्यान से देखिएगा, तभी आपको यूपी में जो क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि मिसलेनियस सीरीज बनी है, किसी में जनगणना के रखे, किसी में जाति वाले की, ऐसे जो अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां हैं उनके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको पांचों की 5 वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है अगर आप यूपी स्पेशल के सारे प्रश्नों को देखना चाहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो दोस्तों लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।